Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Lord, for this time, of Father God, as we come unto you, Father God. We surrender ourselves, O Father God, our minds, our body, our spirit, O Lord, to you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, प्रभु जी, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, तेरी पाक उपस्थिति के लिए खुदावन खुदा, क्योंकि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है खुदावन खुदा। आज तेरे हजूर आते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु जी, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदावन खुदा, क्योंकि तुझसा कोई नहीं है प्रभु जी। और खुदावन खुदा, तू तेरे सिवा खुदावन खुदा हमारा कोई नहीं है यीशु जी। खुदावन, जब तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में नहीं है प्रभु जी, ये जीवन बेकार है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू अल्फ़ा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है, तू हमारी ज़िंदगी में हर पल बना रहता है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय अपने मनों को तैयार करें। आज का जब हम कलाम सुनने जाते हैं, उसके पहले अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने दिल को उस खुदावंद के हाथों में दे दें, उसके पास लेकर आए ताकि वो धोकर हर चीज़ को साफ कर सके। हर एक मैल, हर एक गंदगी यीशु के नाम से ख़त्म होती जाए, वो साफ हो, वो पाक हो, ताकि जब उसका खालिस कलाम हमारी ज़िंदगी में आए तो एक खुदावंद तेरी दया से प्रभु जी वो पूरी की जा सके। हर एक वचन यीशु जी जो तेरे मुख से हमारे लिए निकला है खुदावन, वो 100 गुना हमारे ज़िंदगियों में फलदार बन सके, ऐसा होने दे। तू हमारे ज़िंदगियों में परमेश्वर उन फलों को देखना चाहता है जो फल तेरे आत्मा के हैं। आज मांगे खुदावन से, हर एक ज़बान आज अंगीकार करे और परमेश्वर से मांगे कि खुदावन खुदा, तू मुझे उन फलों से सैर कर खुदावन जो आत्मा से भरे हुए हैं। आमीन। जो आत्मा से भरे हुए खुदावन खुदा, जो तू देखना चाहता है परमेश्वर, मेरा फल ऐसा हो कि जिसमें कोई कीड़ा ना लगा हो, मेरा फल इतना मीठा हो खुदावन खुदा कि वो मिठास औरों को दिखाई दे सके, उस फल का मज़ा और देख सके। खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ तेरे उन सारे रेवलेशंस के लिए ओ लॉर्ड, जो कलाम के ज़रिए तू हमसे करता है। खुदावन खुदा, तू अपने आप को खुदावन हर वक्त हम पर जाहिर करता है। तेरा दया और मेहरबान हाथ हम पर सदा बना रहता है, क्योंकि तू ही हमारी ऊंची गढ़ है प्रभु जी, तू हमारी छुपने की जगह है, तू ही हमारा मजबूत किला है। मैं संकट के समय अपनी नज़रों को तेरी ओर फेरता हूँ, क्योंकि तू कोई इंसान नहीं है जो मुझसे अपनी नज़रों को चुरा लेता है, लेकिन तू वो कायम मदद और वो कायम खुदावन मेरा तू है, जो सदा मुझ पर निगाह बनाता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ और मैं तेरी मदद करता हूँ। तू वो कुदरत रखने वाला खुदा है जो हर तूफ़ानों को शांत करता है, चाहे वो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी के क्यों ना हो, चाहे वो तूफ़ान मेरे सोच का क्यों ना हो, लेकिन तू हर वो तूफ़ान को रोकने की कुदरत रखता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा धन्यवाद देती हूँ, वेलकम करती हूँ होली स्पिरिट को इस जगह पर, इस हैकल में उसकी मौजूदगी को मांगती हूँ। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। फिल दिस प्लेस विथ योर अनॉइंटिंग, with your anointing, let your blessings, O Lord, overflow on this place, O Jesus. We thank you, Father. We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We surrender ourselves, O Jesus. Hallelujah. We surrender, O Jesus. Hallelujah. Because you are a mighty Father, O Lord, who helps us. You are a mighty Father, our Creator, our Author, O Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord. खुदावन, तूने हमें अपनी माँ के कोख से चुन लिया था,
तूने हमें अपने नामों से पुकारा था खुदावन, इसीलिए आज हम तेरी हजूर खड़े हैं, तेरी उपस्थिति में खड़े हैं खुदावन। खुदा दया कर यीशु जी कि हम में से हर एक ऐबदार चीज़ निकल जाए और हम तुझ से बेऐब बन जाए खुदावन। खुदा तू हमारी सोचों को नया कर यीशु जी, तू हमारे मनों को नया कर यीशु जी, हमारी कुव्वत को आज तू नया कर खुदावन। खुदा ताकि उस जोर से, उस सच्चाई से, उस ईमानदारी से खुदावन खुदा हम तेरी आराधना करने वाले बन सके। तू हमारे खुदावन आत्मिक कानों को आज खोल परमेश्वर, ताकि तेरा कलाम जब वो दिल में उतरे खुदावन वो 100 गुना फैलाने वाला बन सके। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। यहाँ पे मौजूद हर एक को यीशु जी तेरे पाक हाथों में सुपुर्द करते हैं खुदावन, क्योंकि तू पिता परमेश्वर हर एक के दिलों को और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। तू उनकी इच्छाओं को, उनकी सोचों को जानने वाला खुदा है। आज उनकी सोच खुदावन अगर तुझसे दूर है यीशु जी, आज तू उन्हें बुला, उन्हें अपने पास बुला खुदावन खुदा, ताकि वो उन दुनियावी बातों में अपने आप को ना फंसाए परमेश्वर, लेकिन तेरी आत्मिक बातों में अपना ध्यान लगाने वाले हो सके। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो तू है यीशु जी, जीवन का जल तू है खुदावन, जीवन की रोटी तू है यीशु जी। अगर हम तुझ में बने नहीं रहते तो हम मर जाएंगे खुदावन। आज उस जीवन को हर एक के लिए मांग लेते हैं प्रभु जी, तेरे पाक रूह की सामर्थ को मांग लेते हैं खुदावन खुदा, जो हमारी हर कमजोरी में खुदावन हमारा जोर है, वो हमारी अच्छा एक गाइड है, वो हमारा रहबर है, वो हमें राह दिखाता है जब हम भटक जाते हैं, जब हमारे पैरों को ठेस लगने वाली होती है खुदावन, तेरा खालिस कलाम हमें राह दिखाता है, वो उजियाला दिखाता है, क्योंकि जीवन की ज्योति तू है। और आज हर एक अंधकार की शक्ति यीशु तेरे सामर्थी नाम से खत्म हो जाए, क्योंकि अंधकार का ज्योति के आगे कोई भी उसका सामना नहीं है, उसका कोई भी जोर नहीं चल सकता ज्योति के आगे। आज उस लाइट को, उस नूर को खुदावन खुदा हर एक की जिंदगी पर हम बोलते हैं, कलीसिया आप रिसीव करें अपने ऊपर उस लाइट को, वो लाइट जो इटर्नल है, जो आपको इटर्नल जिंदगी दे सकता है, जो अबदी जिंदगी दे सकता है। आज उस नूर को आप मांगे यीशु से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच खुदावन खुदा, तू ऐसी आंखें दे खुदावन ताकि हम तुझे देख सके हर एक बेनाई से खुदावन खुदा। तूने हमें बचाया, तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमें चलाता है, तू हमें सिखाता है। हम अपनी आत्मा को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। ऐसी अनॉइंटिंग यीशु इस प्लेस में हो खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर हर एक रूह और हर एक जान परमेश्वर पिता तेरे उस मसा से आज भर कर जाए। हर एक का प्याला यीशु जी आज तेरे नाम से उमड़ता चला जाए, उनके पास रखने की जगह ना हो खुदावन खुदा। आज ऐसा अब्दी मसा दे दे, क्योंकि तू पिता परमेश्वर ऐसा बादशाह है, ऐसा राजा है जो अपनी कुव्वत अपनी हैसियत के हिसाब से देना जानता है। तू छोटा नहीं देता, तू कम नहीं देता, लेकिन तू भरपूर देता है। हालेलुया। उसकी भरपूरी को आज महसूस करे और कहे कि खुदावन मेरे जिंदगी से हर एक कमी आज उस भरपूरी से भर जाए, आज उस भरपूरी से वो ओवरलैप हो जाए, ताकि कमी और घटी मेरे जिंदगी का हिस्सा ना रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन तू ऐसा महान परमेश्वर, तू ऐसा दया करने वाला, तू हमारा शिफा का मंबा है खुदावन। आज तेरी शिफा उन तमाम बीमारों के लिए मांग लेते हैं परमेश्वर, जो अपने दुखों में परेशान हैं, जो अपनी मुसीबतों में परेशान हैं, जो उन बिछौनों पर सोए यीशु जी और तेरी ओर निहारते हैं खुदावन। तू अपने मसा का, अपने शिफा का हाथ लगा यीशु जी। हर एक इब्लीस का रचाया हुआ प्लान खुदावन खुदा हर एक के जिंदगी में आज फेल होता जाए खुदावन। तेरी सामर्थ, तेरी दया यीशु जी, तेरी शिफा खुदावन खुदा
100 गुना सारों के जीवन में काम करता चला जाए। हालेलुया खुदावन, तू अपने बच्चों को निर्बल नहीं करता बल्कि बल देता है, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा है, तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारी हर मुसीबत में हमारी सहायता करने वाला, हमारा रक्षक। तेरा धन्यवाद हो खुदावन। खुदा, तू ना सोता है ना ऊंघता है, ना तू अपनी नजरों को हम पर से फहराता है, बल्कि हर बार तेरी नजर हम पर बनी रहती है। तू ये ताक में रहता है परमेश्वर कि मेरा बेटा कब मेरी ओर फिरेगा। खुदावन, आज उन सारे कठोर मनों के लिए मांग लेते हैं प्रभु जी, तू दया कर यीशु जी, क्योंकि जब अगर वो खुदावन तेरी महिमा नहीं करेंगे तो तू पत्थरों से अपनी महिमा कराने वाला परमेश्वर है। तू अपनी महिमा से रहित कभी नहीं रह सकता। खुदावन, आज उन सारे कठोर मन वालों के लिए खुदावन तुझसे विनती करते हैं, हम म्यूचुअल एग्रीमेंट में लॉर्ड आपके सामने विनती करते हैं खुदावन। खुदा, हर एक मन एक हो जाए। आज परमेश्वर से कहे खुदावन, हर एक कठोरता यीशु तेरे नाम से जाती रहे खुदावन। खुदा, हर एक कठोर दिल खुदावन आज पिघले और मांस का बन जाए परमेश्वर, जो तुझे समझने पाए, जो तेरी उस कुर्बानी को समझने पाए खुदावन। खुदा, और तुझसे खुदावन जैसा कि तूने उनसे मोहब्बत की परमेश्वर, तुझसे मोहब्बत करने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में ऐसा कोई नहीं है खुदावन जिसने तुझसा हमसे प्रेम किया है यीशु जी। ऐसा कोई नहीं है खुदावन खुदा जो अपनी जान को हमारे लिए दे सकता है। केवल तू है यीशु, केवल तू है यीशु। और तूने उस सलीबी दुख को, उस मौत को खुदावन, उस गम के प्याले को यीशु जी तूने मेरे लिए पिया, तूने हर एक जान के लिए पिया खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि तेरी वो नजात खुदावन आज सबों के जिंदगी में काम कर सके, क्योंकि तू नजात अहिंदा खुदा है। तू नजात देने के लिए जिंदगी इस दुनिया में आया था प्रभु जी, और तूने हर एक जिंदगी को यीशु जी अपनी नजात के लिए चुन लिया है। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी निजात को हर एक जान पर आज बोलते हैं, तेरी निजात को हर एक जान पर आज बोलते हैं खुदावन खुदा, क्योंकि अगर हम नजात नहीं पाते खुदावन, हमारा ये जीना बेकार है प्रभु जी। ये जिंदगी खुदावन इन दुनिया की बागदौल में खुदावन हम व्यर्थ ना करें, बल्कि परमेश्वर अपने जीवन के मकसद को हम जानने वाले हो सके। परमेश्वर, आज ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान को खुदावन तुझसे हम मांगते हैं खुदावन खुदा। हम एक पिता परमेश्वर मूर्ख की तरह खुदावन ना जिए परमेश्वर, लेकिन दया कर पिता परमेश्वर की एक बुद्धिमान के समान जीने वाले बने प्रभु जी। हम अपने सारी सोचों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन खुदा, क्योंकि हम पिता परमेश्वर जब रेत पर अपने घर को बांधने जाते हैं प्रभु जी, वो तो तूफान से गिर जाएगा। अगर हम दुनिया की बातों में रहकर खुदावंद अपने आप को कायम करना चाहे यीशु, वो तो व्यर्थ का है परमेश्वर। लेकिन जब तू हमारा किला है, तू हमारी ढाल है खुदावन, तू हमारी ऐसी पक्की नींव है परमेश्वर, जब हम तुझ में खड़े होते हैं तो स्टेबल पाए जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज अपने जिंदगियों को पिता परमेश्वर, अपनी नींवों को यीशु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू उनको कायम कर पिता परमेश्वर, तू उनको ऐसा मजबूत टिका खुदावन खुदा कि एक ऐसा पिता परमेश्वर, ऐसा मजबूत पेड़ तैयार हो खुदावन जिसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैले। खुदावन खुदा, ये तेरे बच्चों की पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे पिता परमेश्वर इस रीति से इस जगत में फैल जाए खुदावन खुदा कि तेरे नाम को ऊंचा कर सके प्रभु जी। हर एक जान खुदावन खुदा तेरे नाम को धन्यवाद करने वाला बन सके खुदावन। अपनी जिंदगी को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सरेंडर करने वाले हो सके लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। यहोवा तेरा धन्यवाद हो खुदावन, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तूने मुझे उस घूरे से उठाकर खड़ा किया है और तूने मुझे ये कुव्वत दी है कि तेरी हजूर खड़े होकर तेरे नाम को धन्यवाद दे सकूं। आज अरे हर एक मन परमेश्वर का धन्यवाद कहे, अपने लबों को खोले और कहे धन्यवाद हो,
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो। तू जो था, तू जो है और तू आने वाला है खुदावन खुदा। अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को खुदावन तू इस रीति से तैयार कर कि जब दूल्हा आए तो हम उन मूर्ख कुंवारियों की तरह खुदावंद अपनी उन मशालों को बुझा कर ना बैठे, बल्कि रूह में अपनी उन मशालों को इस तरह जला कर रखे खुदावंद कि जब तू आए तो तू उसे देखकर अपनी दुल्हन को पहचान जाए। खुदावंद खुदा, हम में से हर एक वो ऐब को तू आज मिटा दे, उस दाग को तू मिटा दे खुदावंद, क्योंकि तू तो बेऐब बर्रा है खुदावंद खुदा। तू अपनी कलीसिया, अपने दुल्हन में कोई दाग और कोई तू नुक्स नहीं देखना चाहता प्रभु जी। तू दया कर पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक बुराई निकलती जाए, हर एक खराबी निकलती जाए, हर एक आत्मा की कमजोरी निकलती जाए खुदावन, क्योंकि तू भरपूरी से खुदावन मुहैया कराने वाला है। तू यहोवा यरी है खुदावन खुदा, तू यहोवा राफा है खुदावन खुदा, तू अल शद्दाई है खुदावन, तू अदोनाई है। तेरा धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank Amen. you, Lord. Amen. Thank Amen. you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को उसके हाथों में दे, क्योंकि वो ही हमारी जंगों को लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कलीसिया, क्या आप ये इकरार करते हैं कि वो आपकी जंग लड़ता है? वो आपको संभालता है और जीत दिलाता है। हालेलुया। अगर आप उसमें सक्षम ना भी हो, आप केपेबल ना भी हो, बट गॉड इज मोर देन एबल। हालेलुया। He is a God who is more than able to help you in your troubles, in your happiness also. Hallelujah. Let us all worship the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि सचमुच में पिता तू वो खुदा है जो हर मुसीबतों में, हर दुखों में, हर परेशानियों में हमारा सहायक है। खुदावन, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा रचाने वाला है, तू मेरे जीत का झंडा है। खुदावन, विश्वासी तुझ में अपना शरणागत को देखता है। हालेलुया। तू मेरी शरण स्थान है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तूफानों ने घेर लिया है, तूफानों ने घेर लिया है, आईने को तू थमा, मेरी कुम्मत को है मेरे जिंदा खुदा। मेरी कुम्मत को है मेरे
मेरा किला, हालेलुया रबसिया रबा। हालेलुया। खुदावन तू मेरा किला, खुदावन तूफानों को तू मोड़ता है खुदावन, क्योंकि तू ऐसा बादशाह है जो पानियों पे चलता है खुदावन। तू कुदरत को अपने हाथों में लेके चलता है खुदावन। तू पाकीज़गी को ओढ़ने वाला खुदा है। तू मेरा बादशाह है जो जिंदा है, जो अज़ल है, जिसका तख्त अबयत तक है, वो अब तक कायम है। उसकी बादशाहत को जवाल नहीं है। बहुत से बादशाह आए और गए, लेकिन मेरा और आपका बादशाह जिंदा है। हालेलुया। क्या आप उस बादशाह के नाम को पुकारेंगे? हालेलुया। मेरा और आपका बादशाह कौन है? हालेलुया। खुदा मेरा और आपका बादशाह कौन है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए उस बादशाह की तारीफ करें जो अपने तख्त पे बैठा है, जहां से न्याय होता है। वो अच्छे और बुरों दोनों पर अपना सूरज मंडलाता है। वो नेकों और बदों को अजर देना जानता है। हालेलुया। और अपने खजानों से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बादशाह, 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 बादशाह। उस राजा को पुकारें जिसने आपकी जिंदगी पे अपना राज छोड़ा है। आज खुदावन को कहें, तू मेरा राजा है, तू मेरी सोचों को राजा है, तू मेरी जिंदगी का राजा है। आ और मेरी जिंदगी में राज कर। हालेलुया। बादशाह तेरा, बादशाह मेरा, बादशाह यीशु, बादशाह, 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 बादशाह। वो जो बुलंद खुदा है, उसे अपने अंदर से बुलंद आवाज से पुकार के कहे कि तू बादशाह है। हालेलुया। बादशाह, बादशाह। अपनी जान को कहे कि ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, क्योंकि वो मुबारक कहने के योग है, वो सारी परस्तिश के योग है। हालेलुया। बादशाह, 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 बादशाह
ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जांगलांदा बादशाह सिर तद ऊंचे करो। जांगलांदा बादशाह सिर तद ऊंचे करो। बादशाह 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 तेरा बादशाह मेरा बादशाह यीशु बादशाह। बादशाह तेरा बादशाह मेरा बादशाह यीशु बादशाह। ए जलांदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदा। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माला। रब जो जंग विच 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 है जोरावर ओ बादशाह जलाला। रब जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह का माला। हाँ खुदावन, किसी को अपने घोड़े और रथों पर भरोसा है, लेकिन खुदावन मुझे तुझ में भरोसा है, क्योंकि तू लश्करों का खुदा है और मेरी जंग में तू लड़ता है। तू आगे आगे चलता है और 7,000 और 100 करोड़ के लोगों को तू घायल करता है, उनके नाम और निशान मिटा देता है। हालेलुया। जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह का माला। बादशाह 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 यीशु बादशाह। बादशाह 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 तेरा बादशाह मेरा बादशाह यीशु बादशाह। 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 रब जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाला। रब जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाला। रब जो जंग विच 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 है जोरावर ओ बादशाह जलाला। रब जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाला। बादशाह 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 बादशाह। बादशाह तेरा बादशाह मेरा बादशाह यीशु बादशाह। बादशाह तेरा बादशाह मेरा बादशाह यीशु बादशाह। हाथ हिलाते हुए उस राजा से कहें कि खुदावन हम तेरी बादशाहत में खुश हैं, क्योंकि खुदावन तू दुखों को और आंसुओं को अपनी कुपियों में भरता है। खुदावन तू हमारे बोलों को व्यर्थ नहीं जाने देता, तू हमारी दुआओं को जाया होने नहीं देता, बल्कि अपना कान झुकाकर और अपनी आंखें लगाकर अपना हाथ बढ़ाकर हमें बरकत देता है। हालेलुया। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जांजलांदा
लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाला लश्करां दा रब यहोवा खुदावंद से कहे कि तू लश्करों का खुदा है आज तेरी विक्ट्री को तेरी बादशाहत को अपनी जिंदगियों में क्लेम करती हूँ हालेलुया ओ बादशाह जलाला ओ बादशाह जलाला ओ बादशाह जलाला ओ बादशाह जलाला हालेलुया बादशाह जलाल का हालेलुया तू लश्करों का खुदा है हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड चर्च। बादशाह की तारीफ ऐसे करेंगे, बादशाह की तारीफ ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? तालियों के साथ उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ रूह में एक हो जाइए और कहें, खां खुदावंद तू अंधों को आंखें देने वाला खुदा है, तू कोड़ियों को शिफा देने वाला खुदा है, तू मुर्दों को चंगा करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला खुदा है। आज खुदावंद मैं तैयार हूं कि मैं तेरी उस शिफा को पालूं, मैं तेरी उस शिफा को रिसीव करूं। हालेलुया। मैं तेरी उस शिफा में जीऊं खुदावंद, मैं तेरी उस शिफा में तेरा प्रचार करूं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू आधी अधूरी नहीं पूरी शिफा देता है। आज जब मैं तेरे घर में आया हूं, आज जब मैं तेरे घर में आई हूं खुदावंद, तो मैं आधी नहीं खुदावंद, मैं तुझसे पूरी शिफा पाके जाऊंगी, मैं तुझसे पूरी शिफा पाके जाऊंगा खुदावंद। The Spirit of the Lord told me this morning to rebuke the spirit of cancer. So in the mighty name of Jesus, who is above all gods, and he is the power to heal, and by his name we are free, and by his stripes we are healed. So in the mighty name of Jesus, we rebuke that spirit, we rebuke that spirit, we rebuke that all the holy things, all the whole things of cancer out from the bodies right now. यीशु के नाम से हम इस कैंसर की बीमारी को, इस कैंसर के स्पिरिट को डांटते और हुक्म देते हैं कि जिस्मों से दूर हो जाए। Right now in the mighty name of Jesus. Any cancer, any type of cancer should go away in the mighty name of Jesus. Oh yes, hallelujah. Receive it, church. You never know where Satan is hidden. Rebuke it and take it out of your life right now. Rebuke it, rebuke it, rebuke it. Open your mouth, pray and rebuke it. Rebuke it and take it out of your mouth. Oh yes, 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 yes. Jesus, we believe that you have given a person a deliverance that is from you, Lord. Oh yes, खुदावंद तेरा ईमान रखते हुए, तेरा शुक्र करते हुए खुदावंद कि तूने उस इंसान को चंगा किया खुदावंद जिसके लिए ये दुआ है, और उसको उस कैंसर की तकलीफ से, उस कैंसर की बला से आजाद किया है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, आमीन। अने आनु अने आनु अने आनु अने आनु अने आनु यसु देंदा नैन कोड़ियां नू शिफावां। अने आनु यसु देंदा नैन कोड़ियां नू शिफावां। दुखियां दे दुख मुक जांदे, मंगदे जदों दुआवां। रोगियां दे रोग मुक जांदे, मंगदे जदों दुआवां। ओ मंगदे जदों दुआवां, ओ मंगदे जदों दुआवां, ओ मंगदे जदों दुआवां, ओ मंगदे जदों दुआवां। अपने कदमों पे खड़े होकर उस जिंदा खुदावंद के लिए तालियों के साथ उसकी हम्द करते हुए, उसको जलाल देते हुए उसे शिफा रिसीव करें। आमीन।
अन्नियां नू यसू देंदा नैन कोड़ियां नू शिफावां अन्नियां नू यसू देंदा नैन कोड़ियां नू शिफावां दुखियां दे दुख मुक जांदे मंगदे जदों दुआवां दुखियां दे दुख मुक जांदे मंगदे जदों दुआवां दुखियां दे दुख मुक जांदे मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां जो चलावे जन्म दे लंगड़े ओ है यसू नाम जो चलावे जन्म दे लंगड़े वो है यीशु नाम दुखियां ते बीमारां नू देंदा चैन आराम दुखियां ते बीमारां नू देंदा चैन आराम दुखियां ते बीमारां नू देंदा चैन आराम देंदा चैन आराम देंदा चैन आराम नच नच करा मैं तारीफ ओदे दर ते आवां नच नच करा मैं तारीफ ओदे दर ते जावां नच नच करा मैं तारीफ ओदे दर ते आवां नच नच करा मैं तारीफ ओदे दर ते जावां दुखियां दे दुख मुक जांदे मंगदे जदों दुआवां दुखियां दे दुख मुक जांदे नाचते हुए जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां खुदावंद यीशु के नाम के जैसा ऐसा कोई नाम नहीं जो आसमानों से नीचे या जमीनों के ऊपर किसी को बख्शा हुआ। बोले हालेलुया। इफ यू आर एग्री विद मी से हालेलुया। उसके नाम जैसा और कोई नाम नहीं है। उसके नाम के बगैर शिफा नहीं है, मुक्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है। वो कहता है मैं ही राह हूँ, मैं ही हक हूँ, मैं ही जिंदगी हूँ। मेरे नाम से तुम मेरे बाप से जो मांगोगे वो तुमको देगा। बोले आमीन। मुक्ति यीशु कोलों मिलदी दूजा दे नहीं सकदा। मुक्ति यीशु कोलों मिलदी दूजा दे नहीं सकदा अख दी पुतली तो भी वध के सानू ओ है रखदा। अखरी पुतली तो भी वध के सानू है रखदा सानू है रखदा, सानू रखदा। दुख दे विच उस दे पर हेठां मैं लुक जावां। दुख दे विच उस दे पर हेठां मैं लुक जावां। दुखियां दे दुख मुक जांदे मंगदे जदों दुआवां। ओंदा ए सवाली जेड़ा खाली नहीं ओ छोड़दा। खुदावंद यीशु के पास आने वाला कोई आधा अधूरा नहीं जाता। बोले हालेलुया। कहे खुदावंद मैं अपना दिल तेरे आगे उंडेलता हूँ, मैं अपनी अधूरी जान तेरी हुजूरी में लेके आता हूँ। मुझे अपने रूह से भर दे आज खुदावंद।
ओ मैं तेरा सवाली हूँ खुदावंद, मैं तेरा डिपेंडेंट हूँ खुदावंद। मुझे अपने रूह से भर, मुझे अपनी कुदरत से भर, मुझे अपनी ताकत से भर। बोले आमीन। औंदा है सवाली जेड़ा खाली नहीं हो छोड़दा, किसे भी गरीब दा ओ दिल नहीं तोड़दा, दुखां दा भरिया दिल तेरा, दुखां दा भरिया दिल तेरा यसू खाली कर देगा। हाथ चुक के सब अपने हाथों को उठाइए और कहें हाँ खुदावंद, मैं तेरी हुजूरी में आ चुका खुदावंद, मैं तेरी बादशाहत को कबूल कर चुका खुदावंद, मैंने तुझको अपना हाकिम मान लिया खुदावंद। मैं अपना हाथ उठा के तुझसे मांगता हूँ, मुझको शिफा दे, जैसे एलिया ने तुझसे मांगा, दाऊद ने तुझसे मांगा, सुलेमान ने मांगा, अलीशा ने मांगा, तेरे बेटे यस्सू ने मांगा। आज ये गुनहगार तुझसे हाथ दुआ उठा के मांगता है खुदावंद। ओ यस खुदावंद, मुझे अता कर दे। बोले आमीन। हाथ चुक के मांग दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांग दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांग दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांग दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक मंगो दुआवा, ओ हाथ चुक मंगो दुआवा, हाथ चुक मांगो दुआ, ओ हाथ चुक मांगो दुआ। रल के मंगो दुआवा, ओ रल के मंगो दुआवा, रल के मांगो दुआ, रल के मांगो दुआ। देती जान है जिसने जग लई, उसनू ते पहचानो। तेरी जान है जिसने जग लई, उसनू ते पहचानो। साडे शिवाले ही कोले खाते, उस दियां कदरां जानो। सारे शिवालय कोड़े खाते, उस दिया कदरां जानो। उस दियां कदरां जानो। उस दिया कदरां जानो। उस दियां कदरां जानो। उस दिया कदरां जानो। आज मैं यीशु खून च तेरे भिजना चाहवां। आज मैं यीशु खून च तेरे भिजना चाहवां। आज मैं यीशु खून च तेरे भिजना चाहवां। आज मैं ओ रबा शहंदा ना मारा बारा 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 बा, ईरा बंदा ना मारा कसुंदे ने में शेख दे रे, ईरा साबादा ना मा कोरो बोदो नो रबा शबादा ना मारा बसंदा ना मारा किशंदे ने, ईरा हबारा कादा ना मसाबादा ना शहंदा ने सकोदरो। आज मैं ओ हालेलुया, नाचते हुए भिजना चाहवां। आज मैं यीशु खून च तेरे भिजना चाहवां। आज मैं यीशु खून च तेरे भिजना चाहवां। दुखियां दे दुख मुक जांदे, मंगदे जदों दुआवां। 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 रोगियां दे रोग मुक जांदे, मंगदे जदों दुआवां। रोगियां दे रोग मुक जांदे, मंगदे जदों दुआवां। कोड़ियां दे कोड़ मुक जांदे, मंगदे जदों दुआवां।
ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਬਚਨ ਨੇ ਰੀਬਾਦਾ ਨਾ ਮਹਾਸੋ ਤੋਰੋ ਪੂਰਾ ਹਬਾਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾ ਚੰਦਨ ਸੇ ਕੇ ਦੇ पूरा हमारा शाह का दरा तेरी शिफा को रिसीव करते हैं खुदावंद तेरी शिफा को रिसीव करते हैं खुदावंद उतरा खुदावंद छू ले खुदावंद सारी बीमारी को खत्म कर डाल ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों दुआवां ओ मंगदे जदों ओ रब शहंद ने तारीफ कीजिए उस खुदावंद की वो जो जिंदा खुदा है जो मेरा बादशाह आपका बादशाह उसका नाम यस्सु है हालेलुया आमेन आमेन Praise the Lord, Church. We want to thank you, each one of you, and welcome you in our today's service at Ray of Hope Church, Punjabi Community Christian Service. And we're so glad that you are here and you have joined us in the presence of the Lord. And I'm sure that you have enjoyed the worship and the praise. And we are blessed and richly ask the Lord to bless us during the Word of God. And we ask Pastor Vicky Gill to come up forward and bless us and guide us through the Word of God. Pastor Vicky Gill, please. Just give a clap offering to living God. Hallelujah. आप ताड़ी बजा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीत दी है. And I want कि you should clap. Hallelujah. जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में. ये बात समझ जाए कि खुदावंद आपकी जिंदगी से कुछ चाहता है तभी आप कुछ दे पाते हो. God wants something from your life so that you are able to give something to ये him. समझ जाए कि खुदावंद आपकी जिंदगी से कुछ चाहता है तब आप कुछ देने लायक बनते हो. Understand that when God wants you to give something to him, only then you are able to give it. आज वही परमेश्वर आज हमें कुछ देना चाहता And है. that God is going to give you something आज tonight. वही परमेश्वर हमें भरना भी चाहता And है. that God is going to anoint us tonight. ओ सभी जोर से बोलो हालेलुया. आज जितने लोग भरना चाहते हैं वो भरकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में. People who wants to be anointed and filled with his spirit will be receiving the spirit fully and wholly. और परमेश्वर अपने लोगों को आज बड़ी बहुताई के साथ और बड़ी चिंगाई के साथ भरे. And God is going to give you a very great and mighty healing. सभी अपनी आंखें बंद करें. लेट मी प्रे राइट नाउ. हालेलुया. सभी दुआ करें और मांगे यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र नाम से. हालेलुया. खुदावंद तेरे नाम में जो जलाल है, तेरे नाम में जो मुक्ति है और तेरे नाम में जो बरकत है परमेश्वर, वो हमेशा बनी रहे. हालेलुया. और खुदावंद तू अपने लोगों को इस लायक बना के खुदावंद आज तेरा कलाम जिंदा कलाम है तेरे लोगों के भीतर आए और खुदावंद को चंगा करे, नरोया करे, खुदावंद ताज़ा करे कि खुदावंद हम तेरी बादशाही में दाखिल होकर खुदावंद तेरे नाम की हम्दो सना कर सकें. तो आमीन. बेदर्द से पिता बचा के दिया कर यीशु मसीह के नाम से मांगते. सभी बोलेंगे Amen. Amen. आपको पता है कि परमेश्वर ने खुदावन ने आपके लिए जो चीज़ें रखी हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत कीमती हैं. You know that the things that God has already decided to give you are very important and precious. उसका प्राइस इस दुनिया नहीं लगा सकती. No one can estimate the price of that blessing. And nobody can tell how precious it would be, but only God, your God, who has given you your life, can tell you how precious the gift that God is already has given to you. और कोई उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन वो खुदावंद जिसने आपको ये कुदरत दी है, आपके लिए वो तमाम चीजें रख छोड़ी हैं, सिर्फ वही जानता है कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट और जरूरी है. जोर से बोलो हालेलुया. आज ये कलाम वो लोग सुन रहे हैं जो जिनको परमेश्वर ने चुना है और अपने बेटे बेटी होने का हक दिया है. Today all those people are listening the word of God, whom God has chosen by his hand. जो परमेश्वर के नाम में बेटा और बेटी बन चुके हैं वो उस कलाम को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं. The one who is called daughter or a son in the mighty name of Jesus are able to fulfill the word of The God. people who are just listening the word of God, the people who are just coming to the church, the people who are just singing song but not fulfilling the reason and the meaning of the law,
Lord, those people are so much away from the grace of the Lord. और वो लोग जो सिर्फ कलाम सुनते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते, वो खुदा के फजल से बहुत दूर होते And हैं. tonight is the time, like when God is going to speak something regarding about through the revelation that God has kept for your future. और आज खुदावंद अपने कलाम से उस मुकाशफे को खोलेगा जो आपके मुस्तकबिल के लिए है. Let me tell you, you're working hard for your future. आप अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत करते You're हैं. working hard for the future of your children. आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए You're मेहनत करते working हैं. hard for your future of your own desires and dreams. आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते But हैं. tonight the God is so much focused on your spiritual growth. लेकिन आज खुदावंद खुदा आपकी रूहानी जिंदगी को बढ़ाने के लिए बात करेंगे. Oh, जोर से बोलो हालेलुया. जिन्होंने खुदावन के लिए तड़प रखी है, कोई भी चीज उनसे दूर नहीं रही है. Those who had hunger for God had nothing less in their Oh, lives. जोर से बोलो हालेलुया. आज मेरी बेटी सुबह से थोड़ी सी बीमार थी, एकदम ही उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई. Since this morning, my daughter was vomiting, मैं प्रार्थना कर रहा था तब, and I was praying that time, और मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, and I was reading Bible. back and forth सुखीना बार-बार अंदर बाहर हो रही थी, and she was telling the things are happening like this. And Sukhina was going back and forth, और वो मुझे ऐसी बातें बता रही थी. और मैं जब प्रार्थना कर रहा था, खुदावन मुझे एक बात बता रहा था, और उस वक्त मैं सोच रहा था और मैं ध्यान कर रहा था, खुदावन तेरा कलाम, तेरी बातें क्या रिवील करना चाहती है तेरी कलीसिया पे आज. And that time when I was praying, I was asking God that what revelation and message you want me to give to your people tonight. The God told me exactly from the situation. और खुदावंद ने मुझे उस हालात के मुताबिक कुछ बताया. Let me tell you, God teaches you through the situations. और खुदावंद आपको हालात के जरिए ही समझाता God है. reveals the revelation through the situation. और खुदावंद ने वो मुकाशफा उस सिचुएशन में से If मुझे you are in a समझाया. tough time tonight, you will be getting a revelation tonight. और अगर आज खुदावंद के पीछे हैं तो आप पे वो मुकाशफा If you खुलेगा. are facing a hard time tonight, the revelation belongs to you. अगर आज किसी मुश्किल में है तो आज वो रिवलेशन आप पे I खुलेगी. was facing the hard time, but God had revealed some kind of revelation which I got to know my God is a great God. मैं मुश्किल में था और खुदावंद ने मुझ पे वो मुकाशफा खोला और मैंने जाना कि मेरा खुदावंद जिंदा Oh, है. जोर से बोलो हालेलुया. आपको पता है वॉमिटिंग तब आती है जब कोई ऐसी चीज आपके अंदर जाए जो आपके सारी चीज को अपसेट कर दे. और and the vomiting happens that time when something goes wrong into your stomach and messes up your whole body. और जो वो चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती And हैं. you start poking out the things that are not important for your body. एंड वो चीजें बाहर निकलती जो आपने अपनी न्यूट्रिशन बनाने के लिए अपनी बॉडी में डाली हैं वो निकलने शुरू हो जाती हैं. And the things that you have taken into for your nutrition start poking out. जोर से बोलो हालेलुया. गलत खाने से वॉमिटिंग शुरू होती है. If you eat something wrong, only then you vomit. That's a physical realm. और ये जिस्मानी तौर है. Tonight my God is going to talk about the spiritual realm. और आज मेरा खुदावंद रूहानी तौर पे बात Let करेंगे. me tell you that therefore that there's no peace of God, because if you get into any situation, if you get into any kind of position where God doesn't want you to be into, so it means immediately the process that God had done in your life, it started coming out from your life. और ऐसा होता है कि जब आप किसी मुश्किल में पड़े होते हैं और खुदावंद आपसे इस तौर से बात करते हैं कि वो रूहानी ताल्लुक जो खुदा के साथ होता है आपके जिस्म में से, आपकी जिंदगी में से आना शुरू हो अगर जाता आप है. गलत जगह पर हैं, परमेश्वर के कलाम से अलग हैं, परमेश्वर के हुक्मों से अलग हैं, तो आपकी जिंदगी की सुकून, पीस, बरकत वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाती है. And if you are in troubles, the peace of God, the love of God and the blessings from Him also going out from your life. कुछ गलत खाने से वॉमिटिंग होती है. If you eat something wrong, then you आप vomit. सोचो गलत करने से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे क्या असर पड़ता होगा. Think if you do wrong, how your spiritual आज life would सोच be. के देखो आपकी आत्मिक जीवन पे क्या असर पड़ता होगा. आपके अंदर से कितनी चीजें निकल चुकी हैं जो खुदावन ने आपके इस जीवन में डाली हुई हैं. Think that if you are doing something wrong and things that God has given you as a blessing must have been gone out. Tonight I'm going to reveal the fact of revelation what God has given to you in your mother's womb. और आज मैं आपको उस मुकाशफे को आपके खोलूंगा जो खुदावंद ने आपको आपकी माँ के पेट से दिया है. Let me tell you, God has given something to you, and tonight two things we will learn which God has taught me, and I'm going to tell you that two things that God has given already in our life from our mother's womb. और मैं आज को उन दो बातों के बारे में बताऊंगा जो हमें खुदावंद ने हमारी माँ
के पेट से ही हमके लिए हमारे लिए दी मैं है। सोच रहा था खुदावन मैं बचाया जाऊंगा, मैं मुक्ति पाऊंगा, मैं उद्धार पाऊंगा। खुदावन कहता है तेरी माँ की पेट से मैंने तुझे चुना हुआ था, तू मुक्ति पाया हुआ है। हालेलुया। And I was expecting to be healed, and I was expecting to be delivered, but my God told me that you are delivered from the womb of your mother. God revealed me two things and that was really amazed me, and God has talked to me in a very great manner tonight. और खुदावंद ने मुझ पे वो दो चीजें खोली और मुझसे बहुत अद्भुत तौर से मुझसे बात की। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं जोर दी बोलो। आज मैं सच्चियां ही बोलांगा फिर। Today I'm going to speak straight. बोलो हालेलुया। You know why? Because every time when you are in the presence of the Lord, the word of God definitely needs to cut you from inside. और जब आप खुदावंद का कलाम पढ़ रहे होते हैं तो खुदावंद का दो धारी कलाम आपकी छांट कर रहा होता है। Last Sunday क्या पढ़ा था हमने? What did we study last week? हाँ जी, एक जना बोले क्या कौन सा टॉपिक था? हाँ, टाइथ के बारे में। किसके बारे में? कितने लोगों ने सुना था? हाथ खड़ा करें। How many people listened the word of God about tithe last week? अब वो आपने सुना है। If you have heard that, Let me tell you, आज आपको एक नई चीज सीखने वाले हैं। and today you are going to learn something कितने new. लोग सीखना चाहते हैं? How many people? आप सीख नहीं रहे हो, आप बोलने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। You are not only a good listener, but you will be a good doer. आप ले नहीं रहे हो, आप बोलोगे, क्लेम करोगे, और वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में अच्छा फल पैदा होगा। You will not only listen and receive, but you will speak and you will do, and the spirit of spirits will work on you. Tonight I'm going to teach you something regarding about what God has already given in your life. You should not cry about the things. और आज मैं उन बातों के बारे में आपको बताऊंगा जो खुदावंद ने आपको दी दी हैं, और आपको उसके लिए रोने की जरूरत नहीं And है। on that very moment, when I was looking at my daughter, I was smiling and I was laughing. I told God, it's something that you are the only God who can teach us out of the misery. और मैं अपनी बेटी को देख रहा था और खुश हो रहा था, हंस रहा था, और मैं खुदावंद से कह रहा था कि खुदावंद तू ही है जो हमें इस परेशानी से छुड़ाता है। कितना किनको ये पता है कि मुश्किल में आपका परमेश्वर भलाई पैदा करता है। Everybody knows that the holy God keeps you strengthened in your weakness. अगर आपका खुदा मुश्किल में भलाई पैदा करता है, एक बात समझे, तूफान थम चुके हैं, गरीबियां खत्म हैं, आप चमत्कार के साथ गवाही देने जा रहे हो। If God can Oh, bring hallelujah. good from bad, then believe that all the miseries, all the tensions and all the stress are going out from your Let's life. read from the scripture what God wants to teach us tonight. आइए कलाम में से पढ़ते हैं। Proverbs उसकी 14 उसकी 23 आयत में पढ़ेंगे। इमसाल की किताब उसके 14 बाब उसकी 23वीं बड़े आयत ध्यान से। से अपनी बाइबल्स को खोल के रखना कि आज के 2 पॉइंट हैं। ये 2 पॉइंट्स में आपको वो चीजें पता है कि जब परमेश्वर ने, खुदावन ने आपकी जिंदगी में पहले से ही पैदा की हुई हैं। अपने कलाम को खोल लीजिए, open your Bibles tonight, and you should read the verses that God has given you already from the womb of आपकी your mother. जिंदगी में ऑलरेडी खुदावन ने पैदा की हुई हैं। चाहे आप बपतिस्मा लिए हो, चाहे आपको यीशु मसीह के बारे में पता है नहीं है, खुदावन ने माँ की पेट से आपकी जीवन में रखी हुई है। God has given those things to you already that in your life that you are seeking, and you should not look forward to it. And tonight I'm going to teach you something in Proverbs 14:23. It says like this. और हम इमसाल की किताब उसके 14 बाब उसकी 23वीं आयत से पढ़ेंगे। All hard work pays off, मेहनती को उसकी जरूरत है, but if all you do is talk, you will be poor. और उस चीज को वो हासिल होती है, लेकिन बगैर काम किए सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता। जोर से बोलो हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना करने से हल नहीं है। Only praying can't do that. प्रार्थना की सिचुएशन में उतरना भी पड़ता है आपको। Only prayer can't do that. You have to be practical. तलवार रखने से जंग नहीं जीती जाती। You can't win a battle with sword only. तलवार चलानी भी आनी चाहिए। You know how to use it. क्रिश्चियन बनने से आप बचाए नहीं जाओगे। You can't be saved if you are Christian. मैंने लास्ट वीक बताया था, कानून में पूरी बातों को पूरा करेंगे तो आप बन जाओगे और जीतोगे और आपको मुकाम मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। Last week I told you that if you live under the law and you fulfill it, then you will be victorious. Bible say all hard work pays off. It means if the person is doing a hard work, the profit belongs to you. और कलाम कहता है कि अगर तू मेहनत करेगा तो तुझे उस मेहनत का फल मिलेगा। If you're spiritually doing a hard work, if you're doing some spiritual exercise, the profit belongs to you. और अगर आप आत्मिक तौर पे मेहनत कर रहे हैं तो आपको उस आत्मा का फल जरूर मिलेगा। If you're doing something in Christ and doing something really hard, it means that all the credit and the profit belongs to you. और अगर आप यीशु को खुश करने के लिए उसकी प्रेज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो जरूर आपको फल देगा। But if the person is just talk and just talk and just talk and just talk and just talk,
talk and he doesn't do anything, that person becomes poor. और अगर वो आदमी सिर्फ बोलता ही जाए और करे कुछ नहीं तो वो गरीब ही रहेगा. आपको पता है, आपको ये पता है कि परमेश्वर मेरा नजात मुक्ति दाता है, पर मुक्ति दाता को मुक्ति की तरह स्वीकार करें आज आप. And if you know that Jesus is the Redeemer and Deliverer, believe on Him and receive Him like that. मुक्ति दाता को स्वीकार करने वाला इंसान वो गुनाह से मुक्त होता है. And the person who believes in Him that He has delivered, only that वो अपनी person is free. कमजोरियों से मुक्त होता है. He can free you from weakness. Let me tell you, जो आप उस जगह पर खड़े हैं और जो परमेश्वर ने आपके अंदर जो दिया हुआ है वो निकल रहा है आज. And if you are standing at a place where you should not, and God is going to take you out from You there, need to work hard for the authority. आपको उसके लिए मेहनत करनी है पूरी ताकत के साथ. नहीं, you have to work hard for authority. आपको उस हक के लिए मेहनत करनी है. जोर से बोलो हालेलुया. आपको पता है कमांडमेंट और अथॉरिटी में फर्क होता है. आज मैं क्लियर करता हूँ आपको. इख्तियार और हक में फर्क होता है. आपको मैं बताने जा रहा हूँ कमांड कब दी जाती है और अथॉरिटी कैसे मिलती है. हुक्म करना अलग, the ordering, commanding something else and being authorized is something आपको else. पता है कमांड इस इंसान को किया जाता है जो उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टोर हो तो कमांड किया जाता है. हुक्म उस आदमी को दिया जाता है जिसके अंदर कुछ करने की एबिलिटी होती है. आपको पता है कंप्यूटर हम चलाते हैं. When we work on a computer, कंप्यूटर में अगर फाइल हो तो आप कमांड दोगे तो एग्जीक्यूट होती है. if there is a file in a computer and then you try to open it, then it does. अगर वो फाइल नहीं है, जितनी मर्जी आप कमांड देते जाओ वो ओपन नहीं होगी. राइट. If there is not a file and you're trying to open it, it will not open. It means if the computer has such kind of file, if you give a command, it will pop up, it will start functioning. और अगर कंप्यूटर में वो चीज मौजूद है और आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर चलेगी. Bible never said that God has given authority over to you. God said God has given you commandments to fulfill it. और खुदावंद ने आपको इख्तियार नहीं बख्शा उस चीज पे, लेकिन खुदा ने आपको हुक्म दिए हैं जो आपको पूरे करने हैं. Until you will not fulfill the commandment of the Lord, you will never get the authority of the और Lord. जब तक आप खुदावंद के हुक्म को पूरा नहीं करेंगे आप उसके इख्तियार को भी नहीं पा आपको सकेंगे. ये पता कि परमेश्वर ने आपको 10 हुक्म दिए हैं. You know that God has given you 10 commandments. 10 हुक्म इसलिए दिए खुदावन को बता कि वो उसकी फाइल आपके अंदर पैदा हुई है. God has given you 10 commandments because He knows that there is something regarding that in your life. फोन तुसी फड़दे हो. राइट. You hold a phone, आपको किसी को फोन करना हो, and if you want to call someone, आप अपनी फोन बुक की डायरेक्टरी में जाके उससे कॉल का बटन दबाओगे तो कॉल हो जाएगी. राइट. you go to the contacts and then you dial the number. आप कमांड देते हैं कॉल एंड स्टार्ट कॉलिंग. राइट. When you press a call button, only then it dials. If you don't have the particular person number in your phone directory, you cannot give the command. Right. और अगर आपके पास उस आदमी का नंबर नहीं है तो आप उसको कैसे फोन मिला And सकते हैं. we're thinking that God has commanded us. Right. और उस वक्त हम सोच रहे हैं कि खुदावंद ने हमें किसी चीज का हुक्म दिया है. Why God has commanded us? क्यों खुदावंद ने हुक्म दिया? The God's precious, the God's very valuable and important file present in our life. क्योंकि खुदावंद का दिया हुआ वो हमारे अंदर है जिससे वो हमें हुक्म आपको देता पता है. है परमेश्वर ने आपकी माँ की कोख में एक गिफ्ट दिया हुआ है आपको. You know that God has given you a gift when you was in the And in God the has mother's given womb. you such kind of heart. और खुदावंद ने वो आपको एक दिल दिया है. आपको परमेश्वर ने वो दिल दिया है. God has given you that heart. खुदावन कहता मैं कमांड करूं वो दिल खुल जाए तेरा यीशु मसीह के नाम में. And God says, when I'll command, that heart will open The in Jesus' moment name. God said I commanded, and it means that you have to fulfill it. और जैसे ही खुदावंद चाहता है कि वो हुक्म दे और वो दिल आपका खुल जाए. आपको पता अथॉरिटी कम्स. अथॉरिटी के लिए दूसरी जगह पे फाइल हो या ना हो, अथॉरिटी मींस नो मैटर व्हाट इट हैज टू बी डन. इट मींस इट हैज टू बी डन. और इख्तियार ऐसी चीज है कि भले कोई बात किसी जिंदगी में है या नहीं, लेकिन अगर आप कह दे तो वो हो जाए. Because we are not working hard for the authority, but we are working hard to be in the commandments. क्योंकि आप इख्तियार के लिए मेहनत नहीं कर रहे, आप हुक्म चलाने में मेहनत कर रहे आपको हैं. पता है हुक्म जब आता है तो वो दूसरी फाइल खुलनी बहुत जरूरी है. When the commandment comes, the other thing has to be activated. If your mind is not opening tonight, अगर आपका जहन नहीं खुला, if your heart is not opening अगर आपका tonight, दिल नहीं खुला, if you're not coming into effort tonight, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, God is giving command. तो खुदावंद हुक्म देता है. Your file is not opening. तो आपकी वो फाइल, आपकी वो ब्लेसिंग If the चल नहीं file रही. is not opening, God cannot put you a lot of things in that folder. और अगर आप उस चीज में एक्टिवेट नहीं हो रहे तो खुदावंद आप पे बोझ भी नहीं And let me डालेगा. allow your God so that when God commands you, open your heart so that God can fill all the joy, peace, and each and every good thing what God has kept for you. और ऐसा होने दीजिए, खुदावंद को ऐसा करने दीजिए अपनी जिंदगी में. अगर करने देंगे तो ही खुशियां और बरकतें आपकी जिंदगी में होंगी. जोर से बोलो हालेलुया.
And that's why the Bible says that you are not working hard. Actually, you are working not hard for the authority. और कलाम मुकद्दस ऐसा कहता है कि आप इख्तियार के लिए मेहनत नहीं आपको कर पता है जब रहे। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र जिससे मैं खुश हूँ. And Jesus got baptized, the open heavens, and God said, "This is my beloved son, whom I'm so pleased." Jesus Christ fulfilled the commandment of the Father. यीशु ने खुदा के हुक्म को पूरा किया The God Jesus got the authority so he can heal people. और खुदा ने यीशु को ये इख्तियार दिया कि बीमारों को चंगा करे। Tonight God wants to give you authority. आज की शाम खुदावंद आपको इख्तियार If you देंगे। just keep talking, keep listening, if you're not opening yourself, authority will not get into your life. Authority is the right that you need to have it so that you can start working for the Jesus और Christ. अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे करेंगे नहीं तो उस इख्तियार को नहीं पा सकेंगे। अपने दिल को खोलिए ताकि उस इख्तियार को लें और यीशु के नाम से पूरा करें। You know, the moment, like, when Zoe got that kind of situation, I should not be crying and praying, but God told me, you are in the authority level. Do it and fulfill in the name of Jesus Christ. और जब जोई रो रही थी तो वो मैं रोया नहीं, मैंने दुआ नहीं की, लेकिन खुदावंद ने मुझे ये कहा कि तुझे मैंने इख्तियार दिया है, जा और उस पे हाथ रख चंगा कर। वो जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता खुदावन ने हमें कमांड्स दिए हैं, कमांडमेंट को फुलफिल करो आज। और खुदावंद ने हमें वो God has given you those commandments so that we may fulfill those तभी commandments। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मेरे हुक्म को मान, तेरे मुंह से जो आवाज निकलेगी वो पूरी होगी। That's why God told Moses that if you follow my law and whatever you'll speak will be fulfilled। आज चर्च में आकर अपने दिल को नहीं खोलोगे, कमांडमेंट फुलफिल नहीं होता। If by coming to the house of God and do not open your hearts, your commands won't आप fall। क्रिश्चियन होकर भी गवाही नहीं दे पाते हो, आपका कमांडमेंट फुलफिल नहीं हुआ You है। can't give testimonies being a Christian, nothing can happen। अगर आप परमेश्वर में आते हुए भी आप परमेश्वर के नाम में किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे, कोई जॉब को नहीं पूरा कर रहे, कमांडमेंट इज नॉट फुलफिल येट। If you are still in Jesus and if you are not doing what God is saying, you cannot come under His commandments। जोर से बोलो हालेलुया। अथॉरिटी देने के लिए आगे से रिस्पांस की जरूरत नहीं है। Being authorized, you don't have to give response। You know, authority means no matter what, किसी को पसंद आए या ना आए, it's authority of the Lord. The authority of the God means that if someone likes it or not, ये खुदावंद का इख्तियार है तो है। You know, president has authority, right? सदर के पास इख्तियार होता है। President has authority. If he execute any law, if he make a new law, though you like it or not, but still you have to receive it. सदर के पास इख्तियार होता है, भले आपको पसंद आए ना आए, आपको उस कानून को बनाना पड़ता है जो वो बनाता है। Let me tell you, tonight the plan of Satan will be failed because God has given you authority. और आज की शाम शैतान के सारे मंसूबे खत्म होंगे क्योंकि खुदावंद ने आपको इख्तियार Though दिया है। Satan say, I will not leave you, but it's not about the answer of the Satan, it's about the authority of Jesus Christ. भले शैतान जितना भी कहे कि मैं ये नहीं होने दूंगा, लेकिन खुदावंद का इख्तियार वो होने देगा। आप बोलोगे बीमारियां भागेंगी यीशु मसीह के नाम You'll में। say and the sickness will flee, शराब दूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। the curses will go away Because आप अथॉरिटी में जीते हैं। because you live in authority। अथॉरिटी वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता And the है। person who has authority has never dismayed। अथॉरिटी वाला इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी अपने को डाउन नहीं कर सकता है। Authorized person never let him down। आपको पता है मुश्किलें आई हैं, पहाड़ बहुत बड़े मुश्किल वाले खड़े हुए हैं, अथॉरिटी से वो चूर चूर हो जाते हैं। You know that there are big mountains of problems in your life, but when you have authority, those mountains have no And power। if you're just working hard to be considered righteous, you will never gonna receive the authority from the Lord. अगर आप सिर्फ मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप एक रास्तबाज समझे जाएं तो इख्तियार आपकी जिंदगी में कभी ना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। तरमीम बन के तुसी स्वर्ग नहीं जा सकते, अथॉरिटी लेके ही जा सकते हो। You can't go to the kingdom of God by being Christian, but you have to get authority to do that। Elijah had authority, एलिया के पास इख्तियार था, मूसा के पास authority थी, Moses had authority, यीशु के पास authority थी। Jesus had authority। बोलो आप किस पे ईमान रखते हो? Who do you believe? खुदावन ने 10 हुक्म बोल दिए, अथॉरिटी आपके जीवन का हिस्सा है आज। God has given you 10 commandments by His mouth, so that authority is a part That's of what your Bible life। say. But if you just keep on talking, you're not fulfilling it, you're not speaking it, you're not claiming it, you're not doing it, the things are not working in your life. और इसलिए कलाम में मुकद्दस कहता है कि अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तू गरीब रहेगा। आपको पता है कि यीशु मसीह अब
परमेश्वर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर गए, and when Jesus took his disciples away, जब अपने शागिर्दों को लेकर गए, उस वक्त अपने शागिर्दों को लेकर वो उस जगह पर लेके गए जहां पर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे। and Jesus took his disciples to a place where his disciples were praying, और खुदावन ने उनको ये बोला था कि मेरी अथॉरिटी वहां पर आएगी, and Jesus told them that my authority will come there. मेरी अथॉरिटी वहां पर बोलेगी और चीखेगी और चिल्लाएगी और तुम्हें बयान करेगी। My authority will speak, my authority will say, and it will teach you. And you know what's the authority the God Jesus Christ had? और आपको पता है कि यीशु के पास क्या इख्तियार है? Because he fulfilled the word of his father, क्योंकि उसने खुदावंद के हुक्म को पूरा किया, and God has given this Holy Spirit. और खुदावंद ने उसको वो पाक रूह मुहैया And किया। when he get into that spirit, fullness of the Holy Spirit, और जब उसने पाक रूह से भर लिया अपने आप in the को, fullness of Holy Spirit, immediately he started healing sick people. और रूह से भरे हुए यीशु ने उसी वक्त बीमारों को चंगा करना शुरू कर दिया। खुदावन अपने शागिर्दों को लेके गए तो वो सो गए वहां पर। When Jesus took his disciples to the place where he was praying, they slept. तो जब वो सो रहे थे तो उन्होंने एक रोया देखा। उस वक्त उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एलिया, मूसा और यीशु मसीह को इकट्ठे देखा। When they slept, they had a vision from God, and they saw Elijah and Moses together with जब Jesus. मूसा को भी और एलिया को भी देखा, यीशु मसीह को देखा, खुदावन उनको बताने लगे कि this is the authority that I'm talking about. And when they saw Moses and Elijah with Jesus, Jesus told them that this is the authority I'm talking about. क्योंकि वो लोग मेरे साथ संगति आज भी करते हैं, वो लोग मेरे साथ आज भी बातें करेंगे, वो लोग मेरे साथ आज भी जुड़े रहेंगे, वो लोग मेरे साथ वो ही बातों को दोहराते रहेंगे जो मेरी अथॉरिटी के साथ जुड़ा रहेगा। And only those people will be talking to me, and I will be living with them who lives in my authority. जोर से बोलो हालेलुया। आप चाहे उदास हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आपकी मुश्किलें कितनी बड़ी क्यों ना हो, अथॉरिटी के साथ वो चूर चूर हो जाती है। Though if you are sad, though if you are poor, though you have nothing, but with the authority all those things go away. मैं यहाँ पर अथॉरिटी के साथ आता हूँ। I'm standing here with authority. आप अथॉरिटी के साथ आते हैं। You come here with authority. अथॉरिटी के साथ ही जाएंगे। You go यीशु मसीह के out नाम with में। authority. आप बोलते जाएंगे हालेलुया। You'll speak the आप authority. कहते जाएंगे हालेलुया। You'll speak that आप authority. आजाद होते जाएंगे हालेलुया। You'll be free from आपने जो कर दिया है वो पूरा है यीशु मसीह के नाम whatever में। you have said is fulfilled in the name of आपने अपने Jesus. बच्चों के लिए जो सोच लिया वो यीशु मसीह के नाम में पूरा है। Whatever you have thought for your children is always already fulfilled. जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। Prophet is yours tonight. और आज आप उस नबूवत को लेके जाएंगे, And the prophet belongs to you. और आज उस नबूवत को लेके जाएंगे। आप लॉस में नहीं चलना चाहते? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपकी माँ की कोख से खुदावन ने वो वाली फाइल डाउनलोड की हुई है आपके अंदर। And in the womb of your mother, God has given you that authority. क्यों खुदावन ने अपना कीमती लहू बहाया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसकी दी हुई जो भी बरकत जिन लोगों के बीच में है वो जाया हो, वो बेकार हो, वो बर्बाद हो। वो चाहता है वो खुल जाए और वो जान जाए और वो भी अथॉरिटी के लायक बन जाए। Jesus never wanted that people keep living in misery, and whatever the blessing God has given them, God wants that blessing to be activated in your life. So it means if you're fulfilling the commandment of the Lord, और ऐसा है कि अगर आप खुदा के हुक्मों को पूरा कर रहे हैं, if you're working hard to fulfill the commandment of the अगर आप Lord, मेहनत कर रहे हैं उन हुक्मों को पूरा करने you के will लिए, not only walk in authority, rather you will run in authority. तो आप उस इख्तियार में सिर्फ चलेंगे नहीं बल्कि भागेंगे। When you will run in the authority, और जब आप भागते हैं, पीछे रह जाएंगी सारी कमजोरी चीजें। all the bad things will be in मैं past. कहता हूँ गरीबियां पीछे रह जाएंगी यीशु मसीह के नाम All में। the bad things are past. जादू टूना पीछे रह जाएगा यीशु All मसीह the के नाम में। witchcraft passes away. आपको सताने वाले पीछे रह जाएंगे। The troublemakers will pass आपको away. मंदा बोलने वाले पीछे रह जाएंगे। The people who say bad things are gone मैं away. कहता हूँ बीमारियां पीछे रह जाएंगी यीशु All मसीह के नाम sickness में। go away. और खुदा आपको ऊंचा उठाने जा रहा है with the authority that God has given to you. And God is going to lift you high उस इख्तियार के साथ जो उसने Are you दिया ready for आपको। that authority tonight? मेरे पास वो इख्तियार है आज। You are fulfilling the commandment. It means that God has filled you with और authority. अगर आप उस कलाम को पूरा कर रहे हैं तो आपके पास इख्तियार है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर प्रेसिडेंट कोई भी कानून लागू ना करे वो प्रेसिडेंट का है, राइट? If a president does not make any law
Which president is that? आपको पता है आपके पास अथॉरिटी है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो. And you know that if you have authority and you are not proclaiming it, that you are इब्लीस wasting. को बताओ कि आप कितने वैल्यूएबल हो. Tell Satan that how authorized you are. आपके पास क्या पावर है. What power you have. आपको पता है जब परमेश्वर ने अय्यूब को देखा, Do you know that when Jesus saw Job, और अय्यूब को देखा, पहली बार कोई ऐसी आजमाइश उसके ऊपर उतरनी थी. when he saw Job and there was first problem that is going to क्या come to क्या him. अय्यूब पहले से ही मुश्किलों को देखता आ रहा था? Was Job already seeing क्या पहले से temptations? उसके बच्चे मर रहे थे? Was he seeing his children क्या dying? क्या पहले से उसका घर उजड़ रहा था? Was his house destroyed? पहले से वहां पे जादू टूना हो रहा था? Was there any witchcraft? Then the first attempt that Satan did it, और ऐसा था कि शैतान ने पहली कोशिश the की. first attempt that Satan did on that very moment, he just wake up and stood with the authority. और शैतान ने जब वो कोशिश की तो वो इख्तियार के साथ खड़ा हो गया. जोर से बोलो हालेलुया. He stood with the authority. वो इख्तियार से खड़ा हुआ. रोकर खड़ा हुआ वो. Did he cried? कल्पता कल्पता खड़ा होया वो. Did he murmured? कि वो गिला करता करता खड़ा होया. Did he say anything bad? और जोर दी बोलो. मैं और आप गिला भी नहीं कर सकते. Let me tell you that. Hallelujah. I and you cannot say anything against God. परमेश्वर ने आपको दिया है. God has given this to you. परमेश्वर की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में. Praise the Lord. अगर परमेश्वर ने नहीं दिया है, If God hasn't given you, still you will say, God, I'm still so happy and glad because the authority and the blessing belongs to me. तो भी कहें हाँ खुदावन तू ही मेरा खुदा है और वो इख्तियार मेरा है जो तूने दिया है. और जोर से बोलो हालेलुया. हर किसी की जीवन में परमेश्वर ने फाइल डाउनलोड की हुई In ऑलरेडी. everyone's life, God has given you that blessing. कोई भी इंसान बेकार नहीं है. No one is useless. No one is useless over here. कोई भी बेइख्तियार नहीं यहाँ आपके पे. बच्चे वैल्यूएबल हैं, आपका बिजनेस वैल्यूएबल है, आपके लोग वैल्यूएबल हैं, आपकी चुगलियां करने वाले वो भी वैल्यूएबल हैं. पर खुदावन ने उनकी लाइफ में भी वो फाइल डाउनलोड की हुई है. Every person that is good or bad in your life has a value, but God has given you that blessing to do that. When God's commandments is there, the file will open and you will fill with authority of जब God. खुदावन का हुक्म आएगा तो वो ब्लेसिंग चल पड़ेगी और आप यीशु के नाम से खड़े And होंगे. the next point it says like this in Galatians chapter 2:26 it says to the person who pleases him. और साथ की किताब उसका दूसरा बाब उसके 26वीं आयत में लिखा है. To the person who pleases him, वो इंसान जो खुदावन को खुश करे God gives wisdom, knowledge and happiness. तो खुदा उसको हिकमत इल्म और खुशी देता है. एक बार चलो ध्यान से इधर देखें. जोर से बोलो हालेलुया. ये ऐत को पढ़े जरा जोर से पढ़े, मेरे साथ साथ पढ़े. जिसको उर्दू है उर्दू में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े. I want you to read this one. Till the happiness, I want you to reveal some revelation tonight. It says, to the person who pleases. One more time, read. To the person. Let me tell you that the person who please Jesus Christ, God gives wisdom to the person, peace and happiness. Somebody say hallelujah. इंसान जो खुदा को खुश करता है तो खुदा उसको हिकमत इल्म और खुशी देता है. यीशु मसीह ने जब पानी से बाहर आया तो उसने क्या कहा, ये मेरा प्यारा पुत्र जिससे मैं. When Jesus came out of the water, God says, "This is my son whom I am pleased." It means commandment was fulfilled. ऐसा था कि हुक्म पूरा हुआ. If you want to run in authority, अगर आप उसके इख्तियार में भागना if चाहते you want to हैं, work hard in authority, अगर आप उसमें मेहनत करना चाहते you हैं, need to have a wisdom, तो आपको हिकमत की जरूरत you है, need to have a knowledge, आपको इल्म की जरूरत है, but the most important thing that you need to have a happiness in the name of Jesus और Christ. ऐसा है कि आपको खुदावंद में खुश भी रहना है. Though you want to be in the authority, though you don't have wisdom, knowledge and happiness, the authority is vain. अगर आपके पास इख्तियार है लेकिन हिकमत इल्म और खुशी नहीं तो वो उस इख्तियार का कोई फायदा नहीं. जोर दी बोलो हालेलुया. दबका मारना वो शैतान डर डर के मारोगे. If you rebuke Satan, will you rebuke him like scared person? कितना मारेंगे? With the authority से वजन होना चाहिए था, right? बोलो जोर दी, एक बार जोर दी.
When God said, I have done completely, it means it's done completely. अगर खुदावंद ने कह दिया कि हो गया तो वो हो गया. God never make any mistakes. खुदावंद गलती नहीं करता. You are not a part of mistake. आप किसी गलती का हिस्सा But नहीं rather हैं. you are a part of fulfillment in the name of लेकिन Jesus आप Christ. उस मुकम्मल चीज का हिस्सा हैं जो खुदावंद ने दी You है. are the part of fulfillment of the authority. आप उस मुकम्मल चीज का हिस्सा हैं जो इख्तियार में है. Bible says the person who pleases him. और कलाम कहता है कि इंसान जो खुदा को खुश करता है. How can you please your God? आप खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं? हाँ जी. देखिए लाइव चल रहा है, जरा ध्यान ना बोलियो. How can you please your God? Very good. Sister जी कहते fulfill the command. जल्दी जल्दी. How can you fulfill? How can you please your living God? According to biblically, somebody say something. उसकी हजूरी में, presence में. Okay. Another. प्रार्थना में लगे रहो. Fulfill the laws. Another one. Being wise in spirit. Being wise in spirit. Wonderful. हाँ जी पीछे वाले. बाइबल कहती पिछे वाले अगे होणगे. ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ. ਇਧਰ ਢੀਠ ਬਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ. अगर पीछे बैठ के ढीठ बन के इत्थे रहना है तो देख लो कुछ नहीं गल बननी. बोलो हालेलुया. बाइबल कहते हैं कि पीछे वाले कहाँ हो जाएंगे? The Bible says that the person who is behind, जेड़ा आगे आना ही नहीं चाहता फिर वो. the person who do not come forward. What Bible about says that? you need to please your God. और कलाम कहता है कि खुदावंद को खुश करना जरूरी है. Without faith you cannot please your God. बगैर ईमान के आप खुदा को खुश नहीं Oh, कर somebody सकते. say hallelujah. Without faith you cannot say, and never you would be able to claim the authority also. बगैर ईमान के साथ आप उसके इख्तियार को भी नहीं बोल सकते. You know there's a difference. Okay, there's a difference between faith and trust. बहुत फर्क है ईमान रखने में और भरोसा करने कितने में. लोग भरोसा रखते हैं और कितने लोग ईमान रखते हैं? How many of you trust and how many of you have faith? I'm going to clear something tonight. मैं कुछ बताना चाह रहा How हूँ. many people trust the Lord? कितने लोग खुदा पे भरोसा रखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. How many people keep the faith in God? सच में एक गल पूछी कि दसो हुन. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. आपको पता एक बार हम इंडिया में हम मीटिंग कर रहे थे. Once we were doing a prayer meeting in India, And that very moment, like, you know, we were so much into that level. We're going to do a big crusade outside. और हम ऐसा प्लान कर रहे थे कि हम बहुत बड़ी क्रूसेड प्लान करेंगे. And that on that very moment, we were praying to God. और उस वक्त हम खुदाओं से दुआ कर रहे थे. And we were just praying to God, God, that the rain should not happen. और जब हम खुदाओं से दुआ कर रहे थे कि खुदावंद बारिश ना हो. And on that very moment, you know, lot of people, like a lot of congregation, and we told them, like, you know, they were holding umbrellas. और ऐसा था कि बहुत से लोग उस कलीसिया में छतरियां पकड़े हुए थे. वो छतरियां पकड़कर वहां बाहर खड़े हुए थे. And you know, there was a lot of dark clouds were there. And when people were holding those umbrellas, there were dark clouds on sky. And that very moment, like, you know, we told, like, how many people want to get into the center of this ground, and we're gonna pray so we can stop the rain. और हमने लोगों से कहा कि जो भी लोग छतरियां पकड़े हैं वो उस मैदान के बीच में आ जाए ताकि हम दुआ करें. ध्यान से सुनना, मैं फेथ और ट्रस्ट के बारे में बताता हूँ आज. Remember, I'm going to tell you about faith and trust. उसमें से जितने लोग जब मैदान में आ रहे थे, And when people who were coming in the center of the ground, छतरियां छोड़कर आ रहे थे. they were coming, leaving their umbrellas behind. कितने लोग आ रहे थे, छतरियां लेकर आ रहे थे. And many people were coming with umbrellas. कहते चलो दुआ तो कर लिया, अगर नहीं हुए तो मैं छतरी तो बचता जावांगे मी तो. And they were thinking that if rain happens, then we will be saved by these umbrellas. Now you got the point, right? The faith is this: when you are praying, you should leave the alternatives and you have to stand what God has given to you, and you asking, you know it will be done in the name of Jesus Christ. That's called a faith. ईमान ये है कि आप अपना सारा कुछ छोड़ दें जो आपको बचा सकता है और ईमान रखें कि खुदावंद ही करेगा तो वो हो जाएगा. छतरी छोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उसे विश्वास कहते हैं. If you are leaving your umbrellas behind and then praying, this is faith. अगर मैं अपनी
बेटी को उठाकर ऊपर फेंकता हूं और उसको कैच करता हूं, if I play with my daughters, throwing her up and catch her, वो मुझे इस तरीके से देखती है बिकॉज वो डरती नहीं है, रोती नहीं है, बिकॉज शी ट्रस्ट मी. and she looks at me the way that she trusts me. बाइबल से वॉक बाय फेथ, और कलाम कहता है कि ईमान से चलो, नॉट बाय साइड. देखने से नहीं. आपके पास चाहे ऑल्टरनेटिव ना हो, फिर भी आप विश्वास में गवाही देने के लिए खड़े हो जाएं. ये विश्वास परमेश्वर चाहता है आपके If जीवन you में. do not have alternative and you stand in a faith, that faith God wants. You know, trust means like, you know, if somebody is standing in front of you and consoling and telling good things about you, and that very moment you say, yes God, okay, I trust you now. और भरोसा ये है कि अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर आपको बताए अच्छी बातें, कलाम की बातें, तब आप कहते हैं हाँ खुदावंद ठीक है. But there is something, another thing is that though the situation is not changing, God said that yes, things will happen, but you have to be in the faith. Yes God, if you said that, it will happen in the name of Jesus Christ. और ऐसा है कि जब खुदावंद आपसे कहते कि परेशान न हो, ये चीजें हो जाएंगी और आप दुआ करें और वो हो जाए, तो ही वो ईमान है. जोर से बोलो हालेलुया. अगर आज आप बारिश रोकने के लिए, उस मुश्किलों के तूफानों को रोकने के लिए आ रहे हैं, तो कोई भी अल्टरनेटिव अपने साथ ना रखें. And today if you are here to stop all the problems of your life, stop all the alternatives behind, अपने जीवन के सारे अल्टरनेटिव खत्म करें, विश्वास की जंग लड़ें खुदावन की यीशु मसीह के नाम में. आप सिर बनोगे, पूंछ नहीं बनोगे कभी leave भी. everything else and stand with faith. You will be head, not a tail. And that very moment जब हम सभी मिलके चेन प्रेयर कर रहे थे, And at that time when we were praying, I would tell you that मैंने वो clip save किया है, and that came in a newspaper also, that where we were standing and praying, there was no rain, not a single drop of water. Outside courts of the ground were filled with the water on that very moment. and I want to tell you that I have saved that snapshot, and it also came into the newspaper. और जिस मैदान में जिस जगह पे हम खड़े थे, सिर्फ वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि आसपास तमाम जगह बारिश थी. लोग हैरान थे ये कैसे हो रहा है. And people were amazed at how it happened. हम खुश थे, हमारा खुदावन हमारे साथ है. And we were happy that God is with आप us. हैरान होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो? Do you want to be amazed or blessed? और अगर खुश होना चाहते हो तो ईमान रखें, भरोसा अपना पैदा हो जाएगा. And if you want to be blessed, keep faith and you will be blessed. देखने से अगर आपकी चीजें पूरी होती हैं तो आप हमेशा देखना ही चाहेंगे. If things are coming into your life by just looking at them, you will be keep looking. You know, authority says you have to speak, then only you will see the result. और इख्तियार कहता है कि अपने मुंह से बोल तो ही वो होगा. You know, हम result पहले चाहते हैं, authority का level बाद में दिखाएंगे. And we expect result before authority. Let me tell you, I know that if I go back tonight, और मुझे पता है कि अगर मैं वापस घर जाऊं शाम को, मेरी बेटी चंगी हो चुकी है my यीशु मसीह के daughter नाम is already में. saved in मुझे the mighty पता name वो of ठीक है यीशु Jesus. मसीह के नाम में. मैं जानता हूँ वो ठीक है. I told my wife, no, you are not going to stay at home, but you have to be in the church. मैंने अपनी बीवी को बताया कि तुम्हें घर नहीं रहना है, लेकिन तुम्हें खुदा के घर जाना No, you है. have to be, and the daughter has to be in the church as तुम्हें well. और उसको दोनों को जाना है. No matter what, we are not a loser, but we are a more than a conquerors in the name of Jesus Christ. कुछ भी हो, हम हारे हुए नहीं हैं, बल्कि हम जीते हुए हैं यीशु के नाम में. जोर से ताड़ी बजाओ, हालेलुया. आपका अथॉरिटी लेवल चीख रहा है, बोल रहा है यीशु मसीह के नाम में है. Your authority is speaking and it is shouting in the name of And then the Jesus. next say, but to the sinner he gives the task of gathering, storing of wealth, to hand it over to the one who please God. लेकिन वो गुनहगारों को सामान जमा करने और ले जाने का काम देता है. खुदा बुरे लोगों से ले लेता है और जिसे वो देता है, चाहता है, दे देता है. ये सब बेकार है और ये हुआ कि पकड़ने की कोशिश करने के जैसा है. जो प्लीज नहीं ना करना चाहते वो काम ही करते रहते हैं. The one who do not know how to please, they keep working. और आप वो काम करोगे, आप काम ही करेंगे हमेशा. And if you just work, you will be working. जो खुदावन की हुजूरी में रहेंगे वो एक बात समझ जाए, आप काम करोगे और आप काम जो जोड़ोगे, आप परमेश्वर आपको उस रीति से तैयार करेगा, उस तरीके से जो आपने काम किया आप स्टोर नहीं करोगे, बल्कि उन लोगों के बीच में बांट दोगे जो खुदावन को प्लीज करते हैं. And if you work and whatever you get, you will distribute it among the poor and needy, because God has given that authority in your life. Let me tell you that it's better that you should, just seek the kingdom of the God, rest everything shall be added. और जरूरी है कि आप खुदावंद की बादशाहत के पीछे चले तो सब आपके पीछे होके चलेगा. It's very important, seek the authority of the Lord, rest all the disabilities, all the diseases, all the curses will be left behind in the name of Jesus Christ. और जरूरी है कि उस इख्तियार के पीछे चलें तो हर बीमारी, हर गरीबी, हर मुसीबत पीछे रह के चलेगी. जोर से बोलो हालेलुया.
जो आग से निकला होता है वो आग से डरता नहीं है. The one who has come out of the storms does not fear of storms. जो तूफानों से निकला वो तूफानों से डरता नहीं है. The one who have faced storms is not scared from them. जो रूह से निकला है वो रूहानी बोलेगा और जीतेगा यीशु मसीह के The नाम one में. who is from spirit will speak by spirit. आपकी मुश्किलें रूहानी तौर पर अथॉरिटी लेवल को एक्टिवेट करती हैं. आप बोलते हो तब जीतते हो. Your problems activates the spiritual blessings in your life, only then you speak with authority. ये समझ जाएं आपकी मुश्किलें किसी कारण से हैं. Remember that there are problems in your life with some So that reason. you can allow yourself to get into the realm of the authority level so that you can start speaking. ताकि आप खुदावंत के उस इख्तियार के नीचे आ सकें और उसे बोल सकें. आज यीशु मसीह के नाम में आपका authority level बढ़ेगा. Tonight, in the name of Jesus, that the authority level will Tonight increase. you are walking with the faith, not just about the trust of the Lord. आज आप खुदावंत पे सिर्फ भरोसे के साथ नहीं बल्कि ईमान से भी चलेंगे. Faith है तो trust भागेगा. अगर ईमान है, then trust will increase. आज है ना faith है तो trust बढ़ता जाएगा. If you have faith, the trust will increase. Faith नहीं है trust करने से कोई फायदा नहीं होना. If you don't have faith, there is no reason to trust. That's why लोगों ने trust किया उस वक्त उस बाद में trust किया कि इनका परमेश्वर सच में प्रार्थना सुनता है. और उस वक्त उन लोगों ने ये ईमान किया कि खुदावंत इनके साथ है और इनकी दुआ सुनता है. उन लोगों का प्रतिफल बहुत बड़ा है जो ईमान के साथ चलते हैं. और and those people are so blessed and fruitful who walk by faith. Tonight you are blessed with authority. आप आज खुदावंत के नाम में इख्तियार के साथ चलेंगे. If you are working hard tonight, अगर आज आप मेहनत करेंगे, if you are working hard tonight, अगर आज आप मेहनत करेंगे, stand on your feet tonight. Let अपने me pray कदमों for पे- you. अपने कदमों पे खड़े हो जाइए. Let me pray for you tonight because right now God really wants you to activate those files, those stuffs in your life which already God has blessed you. It means that God has a great things for you tonight. Let's lift up your hands towards God. Hallelujah. If you face some problems, if you face some kind of any situations in your life, let me tell you, lift up your hands tonight. Hallelujah. Rabba sikhodo rabba. It's tonight your trust level will increase if you jump into the pond of faith. Say, God, without faith I cannot give authority. So God, I want to increase in authority and faith. Say, Prabhu ji, I want to increase in the authority level. Hallelujah. खुदावन वो सारी चीजें मेरे पीछे रहें. The rest, everything shall be at the back. Yes, God, because I want to be in front so that I can increase the level of authority. Yes, say to God, God, yes, God, you have given me the authority. I rebuke each and every unworthy things tonight. Hallelujah. I rebuke each and every dirt from my life to leave. I rebuke each and every disease to leave. I rebuke each and every weakness to leave. I rebuke each and everything which is not from you, God. I delete those folders now. Delete those folders tonight. Hallelujah. I'm saying delete it, hallelujah. Delete everything which is not from the Lord. Say, God, खुदावन मैं सारी चीजें delete करने जा रहा है. खुदावन जो तेरे वालों नहीं है. खुदावन तेरा हुक्म मेरे authority level ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. Hallelujah. Oh, Rabba Sitara Laba, hallelujah. खुदावन तेरे बच्चे तेरी रूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. खुदावन तेरी ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. Hallelujah. God, you kept in the laws so that being in the law they will proclaim and they will be succeeded. God, tonight as they listen and they heard the word of God, they are increasing in you more and more because they are listening the command and now they are saying an authority. Yes, God, let the authority be in their life forever and ever. Forever and ever. Oh, forever and ever. And say with authority, I am free and my children, my family is free. Say in the name, I am free in the name of Jesus. I am free in the name of Jesus. So let your will be done. Let your kingdom come. In Jesus' mighty name. So everyone will say with authority, amen, amen. Just give a clap of the living God. Hallelujah.